हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में स्वागत है आपका। और आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जो एमसीक्यूज़ की रहेगी। और ये एमसीक्यूज़ जो रहेगी वो हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, राइट, न्यूज़पेपर जो है द हिंदू, उसी से ये कवर्ड रहेगी। और मैं ये डेली आपके लिए लाऊंगा ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रीलिम्स की वो अच्छे से पेपर वन की हो पाए। और ये पर्टिकुलर सीरीज़ मैंने इसलिए लाई है क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल अवेलेबल थी द हिंदू न्यूज़पेपर में। वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं थी प्रीलिम्स के रिलेटेड, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया। मैं आपको यहाँ वो बता देता हूँ। तो क्या आर्टिकल आई हुई थी कि अभी जो जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, राइट, जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी, उनमें मेंटल हेल्थ की इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। वैसा इसलिए हुई है ऐसा कि एक तो यूपीएससी की कोई एक डिफाइंड, आप कह सकते हैं, एक सिलेबस नहीं है, राइट, जहाँ जो एस्पिरेंट्स है वो समझ पाए कि हम इतना ही पढ़ेंगे तो हमारी प्रीलिम्स में हमारी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी, राइट। तो कोई इसकी बाउंड्री नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो बच्चे हैं, जो जो एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें पहली तो बात पता ही नहीं है कि पढ़नी कितनी है हमें, क्या लिमिटेशन है उसकी, राइट। तो हमें क्या देखना है, हमें बस ये देखना है कि जो प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर्स पूछे जो जाते हैं, राइट, वो बेसिकली हम कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ही रिलायबल सोर्स है करंट अफेयर के लिए, राइट। और सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर की जो आप कह सकते हैं डेली जो न्यूज़ एनालिसिस आप चेक देखते हैं, राइट, या उसी के बेस पे जो बॉडी है या कुछ इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे जो हमारे प्रीलिम्स के लिए काम किया है, उसकी अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपकी करंट अफेयर की जो टेंशन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर एक ही सोर्स से आप अपनी तैयारी रखें करंट अफेयर के लिए। और मैं लिटरली आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप मल्टीपल सोर्स पे मत जाएं। जैसे कि आपने द हिंदू पढ़ लिया, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया, राइट, इंटरनेट से आपने कोई दूसरी वेबसाइट है जो करंट अफेयर ला रही है वो आपने देख लिया। तो उतनी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो जो बेसिक चीज़ क्या है कि हमें सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो हमारी स्टैटिक स्टैटिक जो बुक्स है, राइट, उसकी। दूसरी चीज़ क्या कि हमें द हिंदू न्यूज़पेपर से करंट अफेयर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, बस वो हमें करनी है। इसके अलावा पेपर वन के लिए आपको एडिशनली कुछ भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि 20 to 25 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं प्रीलिम्स में। 20 to 25% आप कह सकते हैं क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसकी सोर्स हमें पता ही नहीं है, राइट। तो वो हम बिल्कुल भी नहीं इसका पता लगा सकते हैं कि आखिर ये कहाँ से पूछी गई है। तो ये 20 to 25% क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा भागा दौड़ी ना करें। आप बेसिक स्टैटिक बुक्स आप पढ़िए जो आपकी प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और द हिंदू न्यूज़पेपर की जो करंट अफेयर है आप बस उसे कीजिए, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। क्योंकि हमें 100 out of 100% वहाँ नहीं नंबर लाने हैं, राइट, क्वालिफाई के लिए हमें तो बस बेसिक कट ऑफ पार करनी है। उसके लिए हमें बेसिक पढ़ना होगा और द हिंदू न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर है वो करना होगा। तो इसलिए ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। तो पहली क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ए है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ओपिनियंस आर बाइंडिंग ऑन द मेंबर स्टेट। बी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस which are elected by United Nations General Assembly and International Criminal Court. C है, it was established after World War I. और D, all the member state of the United Nations are party to the International Court of Justice statute. तो वीडियो पॉज करके आप ये इसकी जो आंसर है, करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन, आप वहाँ मेंशन जरूर करें। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ठीक है। ये इसकी करेक्ट आंसर है कि जितने भी मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन के, राइट, अगर वो कोई कंट्री है यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप वो ले रही है तो ऑटोमेटिकली वो पार्टी बन जाएगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑर्गन यूनाइटेड नेशन की है, राइट,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसलिए। अब बाकी जो स्टेटमेंट है इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो भी अपनी जजमेंट पास करती है या ओपिनियंस देती है वो एडवाइजरी इन नेचर होती है, एडवाइजरी होती है, ठीक है। आपको याद रखनी है, बाइंडिंग नहीं होती है मेंबर स्टेट्स पे, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ 15 जज विच आर इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यहाँ तक तो सही है कि हाँ ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं जजेस, पर ये गलत है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये अलग बॉडी है, इससे इलेक्ट नहीं होते हैं। दो पर्टिकुलर बॉडी से इलेक्ट होते हैं जजेस, पहले तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और दूसरी जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ से इलेक्ट होते हैं। सी क्या है कि इट वॉज इस्टेब्लिश आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ये गलत है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये इस्टेब्लिश हुई थी बॉडी। तो ये देख सकते हैं आंसर, ऑल मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन आर पार्टी टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब दूसरी एमसीक्यू देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के बारे में पूछा गया है। ए प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू कंट्रीज, बी सेटिंग इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स, सी मॉनिटरिंग आउटब्रेक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, डी रेगुलेटिंग द यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो वीडियो को पॉज करके आप इसकी करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है नॉट अ फंक्शन, ठीक है, तो ये डी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन नहीं लगाती है कोई भी फार्मास्यूटिकल यूज़ पे, ये इसका काम नहीं है। ये तीन जो है ऑप्शन, ये आप अच्छे से याद रख लें क्या क्या करती है। तो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कंट्रीज़ को, इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स को भी सेट करती है, और मॉनिटर करती है जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है उसे, राइट। ये तो इम्पॉर्टेंट है ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो आंसर इज डी, रेगुलेट द यूज़ ऑफ, डज नॉट रेगुलेट द यूज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल, ठीक है, क्योंकि नहीं करती है ये। वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड न्यूज़ है, ये देख लेते हैं, न्यूज़ थी तो इस पे एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन, वाई वॉज द वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश, तो पूछी जा रही है कि वर्ल्ड बैंक क्यों इस्टेब्लिश की गई थी। तो ए टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड, बी टू रिकंस्ट्रक्ट द इकोनॉमिक्स डैमेज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सी टू इम्प्रूव द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द नॉन मेंबर कंट्रीज, डी नन ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आप इसकी करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ये वर्ल्ड बैंक इसलिए इस्टेब्लिश की गई थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक, या वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे बहुत सारी इस कंट्री की इकोनॉमिक डैमेज हो गई थी, राइट। क्योंकि आपको पता होगा वॉर जब कोई कंट्रीज उसे कंडक्ट करती है तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली, आप कह सकते हैं कि उथल पुथल बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली होती है, वो कंट्री कंट्री की पर्टिकुलर हो जाती है, राइट। तो इसलिए ये लाई गई थी। तो करेक्ट आंसर है बी, टू रिकंस्ट्रक्ट द इकोनॉमीज डैमेज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये देख लेते हैं, आईएमडी के बारे में है ये एमसीक्यू। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज एजेंसी ऑफ ए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, डी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। वीडियो पॉज करके कमेंट आप करें इसकी आंसर को। तो इसके करेक्ट आंसर है वो है डी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है। वैसे काम क्या करती है, तो ये सिस्मोलॉजी पे काम करती है, वेदर फोरकास्टिंग पे काम करती है, राइट। ये सारी चीज़ों पे ये काम करती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है, डी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अब कोड के रिलेटेड देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और आज की भी पेपर में है ये। तो विथ रिस्पेक्ट टू कोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि मिलन मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बाई क्वाड। Second statement, Quad is an international organization which focus on Indo-Pacific peace. Third, India, Australia, United States and Japan are 4 countries to unleash Quad group. Fourth, it was an idea of India to form Quad group. तो ऑप्शन ए है 1 and 3, ऑप्शन बी है 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1, 3 and 4, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आप इसकी करेक्ट आंसर बता सकते हैं।
तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थ्री ओनली। सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो मिलन जो मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुई थी, ये क्वाड के द्वारा कंडक्ट नहीं की गई थी। अब ये क्वाड क्या है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। आपको याद रखनी है कि ये डायलॉग है, डायलॉग है, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान के बीच में। ये डायलॉग इसलिए लाई गई थी क्योंकि चाइना की जो डिप्लोमेसी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी आप कह सकते हैं, जो साउथ चाइना सी में है, उसी के लिए ये क्वाड ग्रुप को बनाई गई थी। अब ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, ये चार कंट्रीज हैं जिन्होंने क्वाड ग्रुप की शुरुआत की थी। हालांकि सबसे पहले क्वाड के बारे में आइडिया किसने दिया हुआ था? तो वो जापान ने दिया हुआ था। वही यहाँ पूछा भी था मैंने कि इट वाज एन आइडिया ऑफ इंडिया टू फॉर्म क्वाड ग्रुप। तो ये गलत है, इंडिया ने नहीं, जापान ने ये आइडिया दिया है, ठीक है। जापान ने ये आइडिया दिया था क्वाड ग्रुप फॉर्म करने के लिए। तो ये देख सकते हैं बी थ्री। क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड्स टू द इंडियन, टू द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फर्स्ट, इट इज it is only a political union. Second, total 15 member of South East Asian states represent ASEAN. Third, ASEAN members includes the fastest growing economies of the world. तो वीडियो पॉज करके इसके आंसर आप दे सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है? ए वन ओनली, बी टू एंड थ्री, सी वन एंड थ्री, डी थ्री ओनली। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी थ्री ओनली, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आसियान जो है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये सिर्फ पॉलिटिकल यूनियन नहीं है, ये इकोनॉमिकल यूनियन भी है, ठीक है, इकोनॉमिक यूनियन भी है। तो दोनों है ये। और 15 मेंबर साउथ ईस्ट एशियन स्टेट के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 है, ठीक है। अभी थर्ड तो सही है कि आसियान मेंबर इंक्लूड करती है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, उन्हें ये इंक्लूड करती है। तो देख सकते हैं डी थ्री ओनली। ये देख लेते क्वेश्चन, कावी डेजर्ट एंड लूट डेजर्ट इज लोकेटेड एट विच कंट्री? ऑप्शन ए इथोपिया, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन डी ईरान, ऑप्शन डी इसराइल। तो वीडियो पॉज करके इसके आंसर आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है ईरान, ठीक है। तो ये दोनों डेजर्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ साल पहले भी न्यूज़ में थी, यूपीएससी ने तो नहीं पूछा। अभी ईरान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, राइट। तो हमें पता होना चाहिए ये डेजर्ट। तो कावी डेजर्ट और लूट डेजर्ट ये दोनों ईरान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंदस रिवर सिस्टम इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम रोहतांग पास? तो पूछी जा रही है कि इंदस रिवर सिस्टम में जो रिवर्स है, राइट, उनमें से कौन सी रिवर है जो ऑरिजिनेट होती है रोहतांग पास के पास में, ठीक है। तो ए रावी, बी झेलम, सी ब्यास, सी सॉरी, ए रावी, बी झेलम, सी ब्यास, डी चेनाब। तो वीडियो पॉज करके आप इसकी करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है सी ब्यास। तो ब्यास रिवर जो है वो रोहतांग पास के आसपास ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी आज ही की न्यूज़ में आपके साथ मैंने डिस्कस किया हुआ था कि ब्यास रिवर की वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन वहाँ क्रिएट हुई है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है ये रिवर। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।